नमस्कार भैया, सब जनन को राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और जो चैनल का नाम है बुंदेली वार्ता। ठीक, तो आज हम टहरौली में हैं। टहरौली मऊरानीपुर विधानसभा को एक हिस्सा है और अच्छी खासी आबादी है। यहाँ तमाम दलों के लोग भी मौजूद हैं। सपा से दो हिस्सा है टहरौली तहसील क्षेत्र में। अच्छा, तो मऊरानीपुर, खैर अपन और मऊरानीपुर की बात करवे आए। बबीना भी है। अच्छा, 2-4 गांव हैं। तो मेन तौर पे अपनी मऊरानीपुर विधानसभा की बात हुई है। ठीक, तो चाचा ही से शुरू करें। चाचा का नाम है? हमारा नाम है भाई साहब शंकर बब्बा पटेल वगैरह। अच्छा, तो चाचा बताओ कैसो का चल रहा 4.5 साल से कामकाज? 4.5 साल से वैसे हमारे यूपी का पूरा समाज समझ रहा है कि क्या चल रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार में बुल और बुलडोजर के अलावा 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। ठीक है। रही बात एक समाज में बांटना, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को एक समाज से एक विलग करना, एक खाई पैदा करना, मेरी समझ में तो ऐसा आता है कि भाजपा की यही कमी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। पूछे ले रहे, अब पहले जवाब भी तो ले लें। चाचा बताओ बुल और बुलडोजर के बारे में। ऐसा है कि पहले जो जैसा चाचा जी बता रहे थे कि बुलडोजर चलाते थे, तो हमें लगता है कि पहले की सरकार में, जो पूर्व की सरकार थी, तो उसमें जितने भी अपराध होते थे तो अपराधियों को संरक्षण देने का काम पूर्व की सरकारें करती थी। और अब वही पूरी चाचा इन्हें भी बुला लो तो सामने आमने जवाब हो जाए। आ रहे चाचा, सीधे तो महीनों आ रहे, तो पहले इनकी बात हो जाए। यहीं बुला लो, यहीं बुला लो, तो उनसे यहीं बात हो जाए। बुला लो, यहीं बुला लो, आमने सामने हो जाए। तो क्या है कि अब जब अपराधियों ने जो अपराध किया, वो अपराध जब उनके खुले तो अपराधियों के घरों में बुलडोजर चलाने का काम योगी सरकार ने किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब कुक कह रहे हो तो भैया बताओ। हाँ, वो तो बैठ के खड़ा नहीं होना है। नियम सुन लो भैया, सब जने सुन लो पूरी बात। आप दादा के पास जाओ। अपन और शांति से बात सुने एक दूसरे की, जो भी तर्क को तर्क हैं बैठ के हुई और हम गंभीरता से सुने। ठीक, बताओ चाचा। हमें तो महान खुशी हुई कि हमारे भाई साहब जो नए युवक हैं उनकी सोच बड़ी सुंदर है। लेकिन थोड़ी मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। करो, बिल्कुल। जैसे उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में ये अपराध होते थे, तो मैं उन भाई साहब से ये पूछूंगा कि अपराध जो है का नाम केवल इन्होंने अंसारी बंधु और अतीक अहमद के ऊपर रखा, ना कि और प्रदेश में जब से ये पूर्व की सरकारों के ऊपर जो आरोप लगाया गया है और किसी आरोपी का तो नाम लिया नहीं गया है। चाचा, आरोपी थोड़ी ना अपराधी होता है। हाँ, अपराधी। हाँ, तो इसके मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या अभी जो चोरियाँ हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं और अपहरण वगैरह हो रहे हैं, तो क्या इसमें पूर्व की सरकारों का काम है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर का काम है? सही है। बताओ चाचा, कुछ कह रहे थे, बताओ। पकड़ के नहीं बताना, बैठ के बताओ, आप तसल्ली से बताओ। ठीक। जो छोड़ दो, जो तो छोड़ दो, ई पे क्या कब्जा कर। हाँ, आप बताओ। जैसे कि साइड में हो जाओ आप थोड़ी। हम तो अभी इस सरकार के बारे में एक उत्तर दिया हमारे महाजन ने कि बुल और बुलडोजर। बुलडोजर की परिभाषा सभी लोग जानते हैं। बुलडोजर कहाँ चलाया जाता और बुल माने क्या होता? सांड। तो बुल से दूसरी भाषा में तो सांड के माए पूरे किसान परेशान है पूरी रात। बुल, अभी एक किसान भी मर गया। ठीक, और बुलडोजर हमने माना डबल इंजन की सरकार है आपकी, चल रही है, अच्छी चल रही है, दमदार है, अपनी आबादी चला रहे हैं। लेकिन हमें ये बताइए, जो अभी लखीमपुर खीरी में जो थार से किसानों को रौंद दिया गया, वो बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं चला? और हमारे गोरखनाथ, नहीं, सवाल बढ़िया है भैया। मैं अपनी जे नहीं बजा रहे चाचा ताली। बताओ चाचा, पता कहीं नहीं चलो बुलडोजर तुम्हारा? बुलडोजर चल रहे हैं, बहुत बुलडोजर चल रहे हैं। हम आपको बता दे रहे हैं 250 वर्षों से बनारस में मंदिर परिसर में जो कब्जा था और
जितनी हिंदू संस्कृति थी, कितने लोगों ने हमला किया, लगातार हमले होते रहे 250 वर्षों बाद। अभी बुलडोजर चला तब जाके जहाँ 3000 स्क्वायर फीट की जगह थी वहाँ 5 लाख स्क्वायर फीट की जगह हुई, वहाँ बुलडोजर चला। और हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी सरकार में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, अपहरण होते थे, बलात्कार, लूट, ये शासन था, अराजक तत्वों का शासन था। उस शासन उन इतनी एक पार्टी समाजवादी पार्टी जो एक बहुत बड़ा दल है भारत के अंदर, बहुत बड़ा दल है भैया, स्वीकार कर रहे, विपक्ष को स्वीकार कर रहे हैं हम। सुनो भाई साहब, जिस देश में विपक्ष नहीं होता है उस देश में काम नहीं होता है कायदे से। तो हम चाहते हैं विपक्ष हो, अच्छा विपक्ष हो, प्रश्न मजबूत विपक्ष हो, प्रश्न उठाने वाला विपक्ष हो। ऐसे लोगों को पूरी पार्टी के पास हिम्मत नहीं थी कि उनको जवाब दे लें। उन गुंडों बदमाशों को जवाब देने वाला कोई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में, योगी सरकार में ये हुआ है, उनको सबक सिखा के बैठा दिया गया है। चाचा जी बहुत सबक सिखा रहे गुंडन को। पहले ये पता है हमें कि योगी जी पे खुद पे कितने मुकदमे हैं, और बहुत अच्छी, और कोई भी एक ऐसा मुख्यमंत्री ये हमें खुद बताएं कि जिनकी ये बता रहे हैं कि योगी जी का बुलडोजर चलेगा। योगी जी खुद कितने बड़े गुंडे हैं, वो अपने घर पे कब बुलडोजर चलाएंगे? जाहिर सवाल है, बताओ चाचा। उन्नों को अरे मुकदमा उनने अपने खुद ही अपने हाथन अपने मुकदमा वापस ले लिया, उनकी उनसे क्या आशा करें? मुख्यमंत्री हैं तो पावर है ही। मुख्यमंत्री तो अपने घर ही को लेवे को है का खुद के मुकदमन को दूसरे के लोग आप बचा रहे हैं, आप बताओ। हम दूसरे लोगों के रहते जो गलत फंसे थे, जो गलत फंसे उनके भी लाए चाहिए। किसानन के लेते, किसानन के मुकदमा आप वापस नहीं लाए हैं, उन्हें रोन दो। और उन्हें गृह मंत्री को बगल पे बैठा रहे, थाली में भोजन कर रहे। चाचा आप सब सपा के कछु गुणगान करो कि सपा ने का काम करे थे। हम जा कह रहे सपा के तो हमें भूल गए 5 साल पहला के। भाजपा बाय बता दे में कि अब हमने का करे पहला जो तो बता दे। सरकार भी तो रही, कई बार रही, नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे। तो नेताजी सुनो तो ना, नेताजी मुख्यमंत्री रहे। किसानन के लाने सबसे पहला किसान को कर्ज माफी की योजना पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जब मुलायम सिंह यादव, जब उनने शुरुआत करी थी। किसानन के बाद दूसरी भी जितनी योजना में आई किसानन के लाने, राहत की हो, चाहे किसान दुर्घटना बीमा हो, चाहे किसान राहत निधि हो, कोनो भी देवी आपदा, सिंचाई की सिंचाई माफ भई थी। दूसरे प्रधानमंत्री बने तो सिंचाई जो नहर से सिंचाई लागू करती ट्यूबवेल से आज भी माफ है। किसानन के लाने एक भी मान लो जितने भी फायदे हैं समाज में हैं, जितने भी समाजवादी पेंशन है बाले आए, शिक्षा में शिक्षा मदद योजना के लाने ले आए, 30,000 रुपया मिलू करते सब, छात्रवृत्ति, लैपटॉप सब। चलो आपने काम बता दिया, अब एक चीज और बता दो चाचा। बालू बहुत खनन में बहुत सस्ती मिली आदमियों को बालू, तो बालू उसे का नुकसान हुआ? बता दो 2000 सस्ती कहाँ से? मुझे भाजपा वाले 3-4 हजार में काट लिया डाल रहे, और पहले हजार में डर गई। पहले सपा में ऐसी कौन सी व्यवस्था है? नहीं सुनो नहीं बताओ चाचा। नहीं जो अपने आदमियन को अपने गरीब आदमियन को हजार में डाल रहे थे तो उनमें अपन का आपत्ति थी। अब किसान को तो लाभ ही हो रहा, तो अब जे 4000 में डाल रहे हमारे तो मकान नहीं बन पा रहे हैं। चाचा को समस्या जा है कि मकान नहीं बन पा रहे, 4-4 हजार में मिल रही है, अब पहले हजार में खूब चल रहे थे। बताओ। हाँ बताओ। सर्वप्रथम तो मैं बैठ के आराम से। सर्वप्रथम तो मैं आपको बुंदेली वार्ता का जो चैनल है उनको धन्यवाद दूंगा कि आपने टहरौली में आकर के जो है हम लोगों के साथ डिबेट की। आपने जिस तरीके से कहा है कि बुलडोजर नहीं, हमने कुछ नहीं कहा भैया, अभी सब इतना से कुआ रहे हो, इतना से जवाब ले रहे हैं। हमारे साथी जो कह रहे थे कि बुलडोजर पुरानी सरकारों का जो आतताई लोग थे या गलत लोग थे उनके ऊपर चले, बिल्कुल ठीक बात है। हम तो कहते हैं कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार में कोई गलत आदमी गलत काम करता है उसके खिलाफ काम होना चाहिए, लेकिन कानून की समानता होना चाहिए, क्योंकि जो भी संविधान में धाराएं वो सबके लिए है। बिल्कुल है। जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि अजय मिश्र टैनी जी जो माननीय मंत्री महोदय हैं सरकार में, उनके लड़के का दोष सिद्ध हो गया, और अभी पूरा जो है पुलिस प्रशासन ने तय कर दिया कि उन्होंने किसानों की साजिश के तहत हत्या की। तो बुलडोजर चले, अगर हमारे लोग गलत हैं चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके साथ भी समानता से चलना चाहिए। और जहाँ तक आपने विकास के बारे में पूछा, तो आज विकास के बारे में जिस टहरौली में आप खड़े हैं, मैं आपको झांसी के बारे में बता दूं। आपने कहा कि चंद्रपाल जी यहाँ से सांसद रहे, अखिलेश जी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल ठीक है। 2012 से 17 की जो सरकार रही उस समय यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी थे, आपको शायद इस बात का पता हो
ना हो तो मैं बता दूं, आप ही बताओ। पता नहीं कितने समय से झांसी को B2 का दर्जा दिलाने का मामला चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, तमाम लोग वादा करते रहे, लेकिन माननीय चंद्रपाल सिंह यादव जी के अनुनय पर अखिलेश जी ने कुछ ही क्षण में झांसी को B2 का दर्जा दिलाने का काम कर दिया। अभी जिस टहरौली में आप खड़े, इसकी जो सड़क आप जिस पे चल के आए हैं, ये सड़क यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या जी के अनुरोध पर माननीय अखिलेश यादव जी ने कुछ क्षणों में आपकी EGM सड़क है, ईरस से लेकर मऊरानीपुर तक की सड़क, तमाम जितनी सड़कों का जाल बिछा है। अभी एक उज्जैन का पीपा पुल है, रामनगर का ऐतिहासिक पुल है, माननीय चंद्रपाल सिंह यादव जी की देन है। तमाम धोहानी का पुल, वही बता रहे, तमाम ऐसे पुल हैं चाहे सड़कों को। और सुन, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, चाचा से सुन लें। हाँ बिल्कुल। आओ चाचा, आप अपने बताओ। हमारे यहाँ तो ये समाजवादी पार्टी का जलवा है। नाम से शुरू करो, नाम से शुरू करो। धन सिंह आगे यादव। बस तो फिर बस अब आगे चल बढ़ो। अरे चाचा नहीं, हमें हमसे नहीं पूछो। हम लोगों के ऊपर तो यही आरोप है। हाँ, देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह पटेल है, मैं पटेल समाज से हूँ। बात बिरादरी की नहीं है, बात मुद्दों की है। तो आगे हम पूछ भी तो नहीं रहे। हाँ, बात बेरोजगारी की और मुद्दों की है। आज जो युवा माननीय अखिलेश सिंह यादव जी ने जो भी हमारे क्या नाम बच्चे थे, लैपटॉप देने का काम किया हो, या हमारे और तमाम लोगों को रोजगार देने का काम किया हो। आज 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप जितने वादे कर रहे हो उतने काम तो करिए। पटल पे काम दिखना चाहिए ना हमें। चाचा इन्हें काम नहीं दिखा रहा, आप बताओ। नहीं, अब हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी कुछ पूर्व में वक्ता कह रहे थे कि बालू महंगी हो गई। तो कुछ लोग कह रहे थे कि बालू के विषय में बताना चाहो, तो हम बता रहे हैं सब लोग टहरौली क्षेत्र के ही बैठे। तो हम बताना चाह रहे हैं कि इस सरकार में ये हम मान रहे कि पिछले कई वर्षों पहले हल्की सी बालू महंगी हुई, लेकिन पूर्व की सरकारों में तो इसी तहसील के तहसील के वरिष्ठ सपा नेता हम सबके सामने बैठे हैं। श्री धन सिंह यादव जी आपका नाम है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादी पार्टी भाई चाचा सबकी सुनना है, बिना सुने नहीं जाए। जैसा कि बालू की बात हो रही थी, तो आप श्री धन सिंह यादव जी आपका नाम है, समाजवादी पार्टी के आप इस क्षेत्र के नेता हैं और आपकी पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता यहाँ तहसीलदार को धमका रहे थे कि उनका ट्रैक्टर पकड़ लिया आपने। मतलब दिन दहाड़े ट्रैक्टर आपकी सरकार में चला और आप प्रश्न चिन्ह भाजपा के लोगों पे लगा रहे। तो हम लोग तो नंबर 1 में काम कर रहे हैं। यूरिया खाद पे बोलो, यूरिया नहीं चाचा, अवैध खनन की बात चल रही। और नहीं, हम यूरिया पे भी बोलेंगे प्रधान जी। चाचा आप बताओ। एक मिनट। जहाँ अवैध खनन की बात है, तो अवैध खनन में हमारे जो दीक्षित जी हैं, इनके 5 बार ट्रैक्टर पकड़े, अभी ट्रैक्टर थाने में रखे और पूरी खनिज माफिया की कार्रवाई भाई। एक मिनट, हम दीक्षित जी इनकी प्रधान जी की बात का आंसर हम देंगे। ऐसा है जैसा कि अभी प्रधान जी कह रहे, खड़े होके नहीं करो, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं करो। जैसा कि प्रधान जी कह रहे हैं कि खाद पे बोलो, हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि पूर्व की सरकारों में सरकार के ही लोग नंबर 2 में खाद बनवाते थे और जगह जगह ब्लैक करवाते थे। योगी सरकार में पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ कि नंबर 1 में खाद बनी। हालांकि हल्की सी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन गलत काम नहीं हुआ। चलो यहाँ चाचा, पहले तो भैया सभी जन को राम राम पहुँच जाए और कैमरा के माध्यम से सभी जने देख रहे होंगे, समाजवादी संस्कृति देख रहे होंगे कि जब किसी भी समाजवादी भाई के पास माइक जाता है तो भाजपा का कोई भी व्यक्ति कमेंट नहीं करता, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन जब भाजपा वाले के पास माइक जाएगा तो ये 20 समाजवादी सीधे बोलेंगे। मतलब बोलने नहीं, ये संस्कृति नहीं है। फिर डिबेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ युद्ध थोड़ी लड़ने बैठे, यहाँ अपनी बात कहने और आपकी बात सुनने के लिए बैठे। बीएसपी से शुरू करें भैया, सपा की हो गई, भाजपा की हो गई, एक दूसरे पे तर्क वितर्क चल रहा है। आप बैठे ही बताओ। आप लोगों को हम बैठ के बता रहे हैं। अरे चाचा पे लगा दो, चाचा को क्या लेन दो, आप कह दो तो नहीं बोला। बुंदेली बौछार को हमारा तहसील से बुंदेली बौछार नहीं है भैया, बुंदेली वार्ता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो बुंदेली वार्ता के आप लोगों को हमारी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं हैं जो आप टहरौली में आए और हम लोगों की बात रखी। यहाँ सामने से सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ किसान के बेटे हैं, नाम हमारा यादवीर सिंह यादव है और खाद जो मिला है भी, शायद आप लोगों को भी ज्ञान होगा इस बात को कि खाद में 100 लोग
चाचा उन्हीं से कर लो फिर। अच्छा अभी नहीं आपकी बात खत्म, आपकी बात खत्म ना, तो आपको अपनी बात कहनी चाहिए, कहो आप। हम ये कहना चाहते हैं जो खाद है, जो 100 लोग लाइन में लगे रहे और धक्का मुक्की खाई, सुबह से खाना खा के आए और शाम को घर जा रहे हैं, और पुलिस ने अलग लाठी भांजी, खाद नहीं मिला, ये गया तो कहाँ गया। और सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे मान के चलो हम अपना परिवार चलाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारे परिवार साल भर के लिए खाने के लिए पीने के लिए व्यवस्थाएं लगाती है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि हमारे किसान भाइयों को खाद मिलेगा तो कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। खाद ने किल्लत मचा दी और पता नहीं कहाँ विलय कर दिया बीजेपी वालों ने, कहाँ, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं। चाचा जो बताओ, खाद की बोरी बीजेपी वाले ने कहाँ गायब करी? बीजेपी वाले ने कितनी खाद मिल रही? अब दिखाएगा तुम्हें, फोटो दिखा रहा तुम्हें यार, एक मिनट बैठ जाओ चाचा, सब दिखा रहे ट्रैक्टर भर के जा रही बोरी, और आप कह रहे बोरी कहाँ गायब हो गई, वो भी दिखा रहे। आप नहीं कह रहे, बीएसपी वाले कह रहे। बीएसपी वाले तो अभी तक उठे ही नहीं यहाँ। अब आपको मोबाइल नहीं है ना, सबकी बात सुनना है। आप बताओ भैया, आप बताओ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ। सर्वप्रथम तो बुंदेलखंड जो वार्ता है इसके लिए धन्यवाद, जितने लोग हैं उनके लिए धन्यवाद। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से। हाँ, पूछो। कि माननीय मोदी जी और योगी जी कहा करते थे कि मैं प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार दूंगा, एक व्यक्ति को रोजगार मिला हो तो बता दो। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हर मजदूरों को काम मिलेगा, मजदूरों की दशा क्या हुई सबको पता है। दूसरी बात, हम पूछना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि 5 साल में क्या मंत्रियों के हाथ में, विधायकों के हाथ में किसने हथकड़ी डाल दी थी कि जो एक भी व्यक्ति के दर्द के आंसू पहुंचने नहीं गया कोई। और ये भी बता दें हमें, आप हमारे गांव वाले बैठे हैं, पीएससीएल कंपनी जो बंद की है उनका पैसा सेवी में चला गया। बीजेपी वाले अगर इतने हैं तो उनका पैसा दिलाने का काम क्यों नहीं किया। दूसरी बात, बहन जी ने जो काम किए हैं यहाँ तहसील से लेकर पावर हाउस से लेकर, हमें बता दो एक काम से बाद झूठ के अलावा अगर एक काम किया हो तो हमें बता दो। और जहाँ 50 रुपए रिश्वत लगती थी वहाँ 5,000 और 10,000 और 20,000 रिश्वत लग रही है। बता दो। आप बताओ, मुझे बताओ, बताओ कहाँ नहीं मिली नौकरी? मैं पुष्पन सिंह यादव। हाँ। मैं समस्त बैठक में बैठे हुए उपस्थित उपस्थित गणों को नमस्ते। पार्टी को नाम सुनो, सभी को मेरा नमस्ते। मैं भाजपा का किसान मोर्चा सदस्य हूँ। ठीक, भाजपा सरकार ने NRLM के साथ जोड़कर जो महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के लिए काफ़ी सहयोग किया। नौकरी का नहीं मिली, नौकरी की बताओ। नहीं, नौकरी क्यों नहीं मिली? नहीं, नौकरी मिली है। एक मिनट बात हो रही ना, नौकरी दी है। जो महिलाएं, जो गरीब महिलाएं घर में रहती थीं, आज उनको NRLM से जोड़ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने BC सखी, आजीविका सखी, कृषि सखी, कई महिलाओं को। इनके पास नहीं, मोदी बैठ जाओ, हमारी सुनो, पहले हमारी सुनो। कैसे कह रहे चाचा ने कही कि नौकरी नहीं मिल रही, हमें तो नहीं घरे बैठी महिला को। अरे हमें तो नहीं लगो, मोदी जी और योगी जी कह रहे थे हम नौकरी दें, कह रहे थे पकोड़े तलो। अब 200 रुपया लीटर उनने तेल भी कर रहा, तो पकोड़े कहाँ से तले? पकोड़े कहाँ से तले? बताओ कहाँ है? अगर वे पेपर करवा रहे तो वो लीक हो रहे, वो किसका शासन सत्ता का है ना? बताओ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। पहले शशिकांत गौतम, पच्चगढ़, यूपी, टहरौली तहसील से। अच्छा। पहली बात तो हम ये मोदी सरकार के लिए एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये मोदी सरकार नहीं चला रही है, ये अंबानी अडानी चला रहे हैं। सबसे पहली चीज़, क्योंकि हम इस सरकार को कठपुतली समझते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ से आदेश करते हैं तभी यहाँ पे आदेश होता है। आज मोदी सरकार ने हम लोग को नौकरी रोजगार देने का वादा किया था, आज उनने नौकरी रोजगार ना दे के हर साल उनने और भी वही काम छीन के रखे हैं हम सबसे। धन्यवाद। चलो ऐसी शांति से बात हुई है तो सबकी सुनी जाए। चाचा बताओ, भैया की बात को जवाब दो आप। तो ऐसा है, पहले जो सरकारें थीं उस समय जो नौकरियां मिली वो कैसे मिली? आप बता दो कैसे मिली, खुली खुली बता दो। कितना उनमें भ्रष्टाचार था
गरीब माँ बाप कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। वो प्रतियोगी परीक्षाएं देने जाते थे और लौट के घर आते थे और लिफ्ट आती थी फ्री लखनऊ से। पुलिस में कितने परसेंटेज अगर निकालोगे तो कितने लोगों का, एक ही जाति के लोगों का, कुछ गिने चुने जिले के लोगों का चयन हुआ। आज जो पुलिस में सिपाही हुए हैं हजारों की संख्या में, बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए, पहले भी परीक्षाओं में पेपर आउट होते थे लेकिन वो पकड़े नहीं जाते थे। आज हमारी सरकार चौकन्नी है। चाचा आप कह रहे थे, आप पहले सुनो। वे कह रहे पहले भी होते पेपर आउट लेकिन पकड़े नहीं जाते। हम पकड़ तो रहे, कम से कम पकड़ रहे। बहुत धन्यवाद जाके, बहुत धन्यवाद के पकड़ रहे। अच्छी बात है। और एक ही जाति की नौकरी लगती है। तो एक जाति की नौकरी के बारे में तो ऐसा है कि देखो, पहले हम सरकार की मुख्य सोच बता दें आपको। कौन सी सरकार? अपनी सरकार? भाजपा सरकार की मुख्य सोच क्या है? भाजपा सरकार की मुख्य सोच ये है कि जैसे कि 2 कॉलेज हैं, तो एक कॉलेज तो खुला है पाकिस्तान में और एक कॉलेज खुला है हिंदुस्तान में। पाकिस्तानी कॉलेज में आतंकवादी प्रशिक्षण दिया जाता है और हिंदुस्तान के कॉलेज में झूठ बोलना सिखाया जाता है। ये 2 कॉलेज है। पहले हमें ये बताइए कि राम के नाम पर इसके देश की जनता को ठगा जा रहा है, तो क्यों ठगा जा रहा है? राम की परिभाषा बताओ कि राम क्यों अभी कितने लाख वर्ष हो चुके हैं, बताए कोई? राम सबके हैं। राम चाचा बताओ, राम सबके हैं। इनकी सुनो पहले। उनकी तो वे तो भर्ती भाई नहीं भर्ती है, उनसे तो बात हुई है। राम सबके है, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, ताकि भगवान सबके हो। भगवान सबके हो, सही बात है। परेशानी ई सरकार में अकेली जा है कि नेतन की चलत नहीं है, अधिकारियों की चल रही। अबे तक औरदन के पैसा नहीं गिरे, अबे तक नहीं गिरे। जो पैसा दिया है उनके गिरेगा, जिनने नहीं दिया उनके नहीं गिरे। चाचा आप बताओ, आप पे सबकी नजर है या नई माला डरी? क्या कष्ट था तो आपको पुरानी पार्टी से जो नई पार्टी ज्वाइन? मैं बताऊं, मैं जयनारायण शर्मा जी टहरौली तहसील का ही निवासी हूं, ग्राम बमनुआ, बमीना विधानसभा क्षेत्र से। भारतीय जनता पार्टी के करीब 25 वर्ष से निरंतर बरकरार रहा। 25 साल से सेवा कर रहे हैं। जी। और परिस्थितियां ये रहीं कि हमारे जिले में बैठे संगठन के लोग, जनप्रतिनिधि और यहाँ हमारी क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता सभी, किसी भी तरह की कोई सुनाई नहीं है। सब अपने अपने पदों को जागीर समझकर कार्य कर रहे हैं। इन सब को लेके और क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्रवासी भी संतुष्ट नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधि, हमारे पदाधिकारियों का कार्य शैली हमको अच्छा लगा। उसी को देखते हुए मैंने हर्षोल्लास के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। बहुत बढ़िया। चाचा एक चीज़ बताओ। हाँ जी बताएं। भाजपा चिल्लर से पद बांट रही, ठीक है, फुटकर करवा के फलाना पर कुछ ठिकाना जी सब। जी। आपको कोनो पद नहीं मिलो का समस्या? नहीं, पद की कोई बात नहीं है। मैंने कभी सुनो, मैंने पदों की, माननीय, एक मिनट खड़े होके मैंने किसी भी लालच से, माननीय हमारे चंद्रपाल सिंह जी यादव जी स्नेह पूर्वक मेरे घर आए। मैं स्वाभिमान से अपने घर था, उन्होंने हमको समझा। मैंने उनसे एक ही बात कही कि हमारे क्षेत्रवासियों को आपका स्नेह मिले, समय पर तत्पर प्रभाव से उनकी मदद होती रहे। वो हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सरकार नहीं है लेकिन दिन में रात में 24 आवर्स खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुनते नहीं, इसलिए मैं उनको नमन वंदन करता हूं। और समाजवादी पार्टी की ये समझिए आप। अब चाचा आप सभा में आ गए, भाजपा छोड़ के, एक सेकंड। जी आप अपनी भाजपा छोड़ के जी सभा में आ गए जी। और जो अभी भाजपा में काम कर रहे तो उनसे कछु करने के अजाओ भगया का है? नहीं, अब तो हमारे सुनो, जितने हमारे, एक मिनट, जितने हमारे चाहने वाले हैं उन्होंने कह रखा है समाजवादी पार्टी जो हमारे साथ, मैं प्रदेश स्तर पर कार्य कर चुका हूं, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में रहा, जिलाध्यक्ष रहा, और सारे कार्यकर्ता बड़े प्रसन्न हैं। समाजवादी ज्वाइन करने से उनको कोई दुख नहीं हुआ। उनका समर्थन कॉल आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि मैं शर्मा जी आपके साथ हूँ और आप एक समाज में कार्य करने वाले व्यक्ति, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मेरा सर्वे है कि बुंदेलखंड में 4 सीटों पर झांसी समाजवादी पार्टी ही अपना स्थान। बहुत बढ़िया। चाचा आप बताओ, बहुत देर से बैठे, चाचा ने भाजपा छोड़ के सभा में कूद दिया है, उनका ये व्यक्तिगत है, लेकिन मैं विचारधारा
और लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो इस भारत के अंदर आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का उत्तर प्रदेश में शासन सबने देखा है कि पुलिस कार्रवाई बिल्कुल ढीला ढवाली नहीं, बहुत सशक्त कानून की तहत बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है। और हमारे जो बीपीएल परिवार में बेटियां पैदा होती थीं उनको 20,000 रुपये का बॉन्ड 18 साल में 1 लाख रुपए बन के मिलता था, वो योजना बंद कर दी। बहन कुमारी मायावती ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक योजना चलाई थी, महामाया आशीर्वाद योजना, जिसका फिर नाम बदलकर समाजवादी पार्टी ने उसको समाजवादी पेंशन योजना कर दिया था, लेकिन उनने बंद नहीं की थी ये। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही वो समाजवादी पेंशन और महामाया के आशीर्वाद योजना गरीब लोगों को मिलती थी वो बंद कर दी गई। ये गलत बात है। ये जो गरीब आदमी को लाभ मिल रहा था, जो गरीब लोगों को लाभ मिल रहा था, वो लाभ इन्होंने बिल्कुल टोटल बंद कर दिया, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों की। और रोजगार की बात करूं मैं, थोड़ा मेरी बात भी हो जाने दो, मैं बहुत देर से बैठा हूँ। क्या बताओ जी, काय पेंशन बंद हो गई? देखिए पहले बुंदेली वार्ता को धन्यवाद जो टहरौली पधारे। मैं एक मतलब जो है सोशल वर्कर हूँ और कांग्रेस को बिलोंग करता हूँ। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस विचारधारा जी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। और मैं व्यापार मंडल में भी हम लोग व्यापार मंडल से हैं कुछ लोग यहाँ पर। तो हमारा सर्वप्रथम ये है कि अगर हम बुंदेलखंड की मांग के लिए यहाँ बैठे हैं, हमें जब तक हमारा बुंदेलखंड नहीं बनेगा, जब तक हमारा विकास नहीं होगा। ये जाति धर्म से लोग लड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं होने वाला है। हमारे बुंदेलखंड में राम से लेके कृष्ण ने जन्म लिया है। आप पूरा बुंदेलखंड को देश से हटा दीजिएगा तो आपको कहीं कुछ देश में कुछ नहीं बचेगा। आप देखिए इस साइड चले जाइएगा तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, अयोध्या चले जाइए भगवान राम ने जन्म लिया है। ये वीरों की भूमि है बुंदेलखंड। हम बुंदेला वीरों ने यहाँ राज किया है बुंदेलखंड में। और जब जब देश पे संकट आए, हम बुंदेलाओं ने, हम क्षत्रियों देश के लिए अपने सिर उठा के हमारी महिलाओं ने कत्लेआम किए हैं और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। पहली बात हमारी ये है कि जाति धर्म के नाम से लोगों को बहलाया जा रहा है, विकास के नाम से कोई झुंझुना पकड़ाए जा रहे हैं। जितनी भी सरकारी रहे हैं किसी ने कोई विकास नहीं किया है। हम तो ये कहते हैं, अभी भानु भाई ने कहा था कि आपने जो है क्या नाम वो कर्ज माफ सिर्फ कांग्रेस की सरकार में समस्त देश में एक साथ पूरे किसानों का कर्ज माफ हुआ था। आप उठा के पूछ लीजिए पूरे किसानों से। और दूसरी बात आगे चल के आप देखिएगा, जब से 20 साल से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, जितनी भी सरकारें आई यानी उन्होंने जनता को उत्पीड़न किया है, दोहन किया है, युवाओं का, महिलाओं का, बच्चों का उत्पीड़न हुआ है। किसी को ना नौकरी ना कोई रोजगार। और आप देखिए यहाँ पूरा बुंदेलखंड में जितने भी बड़े बड़े विकास हुए, मील का पत्थर है हमारा बुंदेलखंड में। आप आज मेडिकल कॉलेज में आता लाखों लोगों की मौत होती। इस कोरोना में कितने लोग मारे जाते। आज हमारे कांग्रेस के शासन में ये बुंदेलखंड में जो है मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। और प्रदीप जैन मंत्री रहे, प्रदीप जैन के काल में विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जो विश्व का नंबर 1 का विद्यालय बनाया गया, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और समय उसमें जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ आप ले लीजिएगा, BHEL से लेकर इतने बड़े उद्योग बनाए आने वाली पार्टियों ने, उद्योग बंद किए हैं। आप एक जनरल में अकेले कांग्रेसी आए? हम कांग्रेसी नहीं, हमने पहले किया, हम सोशल वर्कर हैं, लेकिन कांग्रेस को बिलोंग करते हैं। हम पदाधिकारी नहीं है कांग्रेस में, कांग्रेस को बिलोंग करता हूं, कांग्रेस को मानता हूं। लेकिन कांग्रेस की मैं विचारधारा बता रहा हूं, ना कोई जात ना धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। ये जात के नाम धर्म के नाम से राजनीति कर रहे हैं और जाति धर्म के नाम से हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। और जो विकास आप बताइए बुंदेलखंड में जितने बड़े बड़े उद्योग बने, बुंदेलखंड में विकास बताओ भैया। बैठ के एक बार हो गए ना, अरे यार वीडियो बंद करियो तो ना। हम बुंदेली चाचा की बात का जवाब दो, बुंदेलखंड राज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वो चाचा की बात अपनी पर्सनल है। पर्सनल क्यों? बुंदेलखंड की बात है। नहीं वो उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में रहा, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में रहा। मैं पर्सनल बात आपके माध्यम से नहीं करना चाहता। मैं यहाँ 4.5 साल में आपकी सरकार है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि बताइए एक सांसद को पेंशन, दूसरी बार विधायक बने तो पेंशन, एक कर्मचारी को 62 साल नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं इस सरकार में। अगर पेंशन नहीं तो ये सरकार नहीं। और हम लोग कम से कम, वो जो भाई साहब ने जवाब दिया अभी कि वो नौकरियां इनकी सरकार में OBC की लगती थी, अभी ABS की भर्ती हुई, उसमें OBC का पूरा कोटा ही खा गए, उसमें ठाकुर और ब्राह्मण ही पूरे चले गए। हमारा कोटा OBC का कहाँ चला गया? रही बात, 1 मिनट, इनकी सरकार में इनकी खुफिया तंत्र, इनकी LIO, इनकी सब कुछ। ये बताइए 69,000 का पेपर लीक कैसे हो गया? बताओ चाचा। बाबा ये कहते हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं बुलडोजर की सरकार है।
जो इस समय जो सरकार है, अब चाचा न ले जाओ 1 मिनट आप बताओ है कोई? हाँ भैया हमें तो एक बात बताओ, क्या सिर्फ अकेले राम भगवान सिर्फ क्या बीजेपी वालों के ही है क्या, और किसी के नहीं है? अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि 250 साल पुराने उस बनारस में मंदिर पे कब्जा था, तो वो कब्जा हटवा दिया, वहाँ मंदिर का निर्माण करवा दिया। बीजेपी वालों को सिर्फ कुछ नहीं आता है, सिर्फ समुदायों को बांटने आता है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं ये लोग, और कुछ नहीं चाहते ये लोग। और इन्होंने ही क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताए? इसके अलावा कोई, अगर इसके अलावा बीजेपी वालों ने और कुछ किया हो तो बताओ आप हमें। सिर्फ क्या हिंदू मुस्लिम बस ये बांट रहे हैं। अब अभी का जो बजट पेश हुआ, 1 मिनट रुकिए, अब बात सुनिए, अब बेरोजगारी की बात सुनिए। बेरोजगारी के लिए क्या है? बेरोजगारी के लिए 25 करोड़ की आबादी में से 4.5 लाख को तुमने अगर वो दे दिया, रोजगार दे दिया, कौन सा ज्यादा रोजगार दे दिया? ठीक, एक चीज उधर से चलिए आप, अभी टीटी का पेपर जो हुआ वो लीक हो गया, उनके घर पे बुलडोजर चलवा देते। एक डीएम बताएं आप हमें ये बात बताएं, पंकज आप हमें एक बात बताएं, बीजेपी सरकार ने 4.5 साल में युवाओं के लिए क्या कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। अगर आज की डेट में हम अपने जिला झांसी के लिए जो दूरी तय कर रहे हैं, 45 मिनट में झांसी पहुंच रहे हैं, ये माननीय अखिलेश यादव की देन है, जो कि पुल बना है यहाँ पे, आपका रामनगर पुल बना है, एरच का पुल बना है, गुरसराय विधानसभा में पुल बना है, और इसके अलावा अरे अभी वो भाजपा वाले कम दिखा रहे, कम है। ऐसा है कि अभी जो घोष साहब कह रहे थे, घोष साहब पेंशन की और नौकरी की बात कर रहे थे, तो हम ये घोष साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आपकी नौकरी किसकी सरकार में लगी, इनसे पूछो। बताओ चाचा, तुरंत को पकड़ के बिना, हाँ दूर से बताना। नौकरी देना हाँ उत्तर प्रदेश सरकार का काम होता है। अच्छा, नौकरी दे दी तो उत्तर प्रदेश सरकार, और नौकरी ले ली तो योगी सरकार। पहले बात समझिए मेरी बात। हाँ। नौकरी देना सारी राज्य सरकार में जो बैठता है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नए युवकों को नौकरी दे। नौकरी कोई आसान में नहीं देती किसी की। नौकरी की बात नहीं, अगर नौकरी देना है तो शिक्षा मित्रों की नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जब बात हो गई है, जो बोल रहा है उसको सुनो। शिक्षा मित्र की नौकरी 40,000 रुपया मिला करती थी, और इन्हीं की सरकार में उन्होंने कहा था कि आप परेशान मत होइए, मैं अखिलेश से बात करूंगा, मैं आपकी कलम से नौकरी बहाल करूंगा। अच्छा। तो इन्होंने 40,000 से 10,000 रुपए कर दिया, भूखल मर रहे, सड़कों पे मर रहे। जो बताओ कि हमें उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान में 4.5 साल से किसकी सरकार है, ये आप बताएंगे कि हम बताएंगे? कौन जानता है कि सरकार किसकी है? और शिक्षा मित्रों की अब बहनों पे लाठियां चलाई जा रही है, उसकी डिलीवरी हो गई, बच्ची वहाँ गिर गई है लखनऊ में। ये क्या है? हमें रोजगार चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार एक एक खाने के लिए लाले पड़े हैं आदमी की। भैया नो अरे बोलो तो, अरे कर लो बताओ चाचा, क्या बताऊं? बोलो, यही बताओ कि नौकरी छीन ली शिक्षा मित्र को, 10,000 रुपये ले आता सरकार ने। ज्यादा बात सत्य है कि जब उन्हें 10,000 में का भरण पोषण हो रहा होगा, उनका नहीं हो पा रहा हो, कुछ ना कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा। बेरोजगारी तो है ही है, महंगाई इतनी है कि जो 80 रुपया किलो की हल्दी 200 रुपया किलो मिल रही, कैसे काम चलेगा? सही बात है। दादा आप बताओ, जब सरकार कैसी चल रही 4.5 साल से? महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, खाद पे परेशानी है, लेखपाला भी है। आप बताओ। कुछ नहीं, ये पुलिस भी है, लेखपाला भी है, जा राज्य में बस बेस्ट सरकार है, बेस्ट सरकार है। बोलो चाचा, बोलो हमने बात। सबसे ज्यादा ब्राह्मण पे अत्याचार भाव 500 इनकाउंटर ब्राह्मण की करी, फर्जी तौर ब्राह्मण के। एक आध को नाम याद है? कौन ब्राह्मण? योगेश त्रिपाठी के, आशुतोष नायक, एक आध नाम तो बताओ। 500 ब्राह्मण है। विकास दुबे की गाड़ी पर लट गई, नाम तो बताओ। विकास ही दुबे है, और वो सीओ है तो उनको निपटा दो, वो बामन नहीं है तो ये से फर्जी इनकाउंटर नहीं, जो सीओ को निपटा दो, वो आ दो। नहीं तो उनके लाने अदालतें हती, न्यायालय हती, नहीं है तो बताओ। हाँ, न्याय मिले चाहिए। आप बताओ। देखो है, लाइन ऑर्डर नहीं है। सरकारें किसी की भी हो, न्याय प्रक्रिया पर ये संविधान के हिसाब से उसको न्याय मिलना चाहिए थी, ना कि गाड़ी पलट के उसका काउंटर होना चाहिए था। चाहे किसी की भी सरकारें नहीं हो, और अगर इस मतलब न्यायालय से होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और आने वाली जो सरकारें होंगी,
या जो आने वाला समय होगा उसमें अगर जनता को न्याय नहीं मिला तो जनता सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। बिल्कुल चाचा, जब आप सही है इनकी एक दार में बता दो कचूनी करो है सरकार ने, पंडितन को बस ठुकवा दो अकेलो, और जो काम करे अगले सरकार ने करे, ठोको नीति करी अकेली। अमाना है ब्रिजेश बैठे पंडित समाज से आते हैं हम। अच्छा, और जामे कचुनी पंडित विरोधी सरकार है, कचुनी वो भाजपा पंडित विरोधी सरकार है। आओ तो क्या हम जो चाहते हैं जो किसानन के सम्मान में काम करो है तो माननीय मुलायम सिंह सरकार ने काम करो है, अखिलेश सिंह ने काम करो है, जो उनको नारो चला था धरती पुत्र मुलायम सिंह, तो वो हकीकत बात है किसानन के हित में। सही बताओ, बामनन को उपयोग की नहीं करो, हमें तो एक चीज बताओ। तो बामनन को उपयोग तो करो, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन इनने बामनन को दुरुपयोग करो, संग बामनन के वोट लेके बामनन के नाम पर राजनीति करके धर्म के नाम पर लड़वा के बामनन में गोली मार दी। अरे विकास हमने मान ली विकास दुबे खराब था, मुकदमा था, गुंडा था, उसमें सब लिखे थे, लेकिन उसको भाई साहब जेल में डाल सकते थे, गाड़ी ही पलट गई सीधी है, उसके बीवी बच्चे कहाँ हैं? और जो आज एक सेकंड, जो आज 112 चल रही ये अखिलेश सिंह की देन है, जो आज 108 102 हम आपके घर पे पहुंच रही सेवा ये अखिलेश सिंह की देन है, जो आज 100 नंबर को 112 कर दिया ये माननीय बाबा जी ने किया, नाम बदल लेगी सरकार। जो आपका शिवरी में ओवरब्रिज बना ये माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी की देन है, जिसको आज वर्तमान में सांसद अनुराग शर्मा जी के पिताजी के नाम पे कर दिया गया। फीता काटने वाली सरकार है जी, ये किसानों के हित में काम नहीं करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर साहब जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति है, वो कह रहे थे कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, लेकिन मैं सभी लोगों को, अनुभवशील व्यक्ति बैठे हैं यहाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2011 में उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कोई भी पार्टी या मुख्यमंत्री जो है बीएसपी बहन कुमारी मायावती ने 2011 में उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की पहल की थी। एक पहला मुख्यमंत्री है इस उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्होंने 4 भागों में बांट दिया, विधानसभा में पास करा दिया और अपने कैबिनेट में भी पास करके, और वर्तमान कांग्रेस सरकार थी उस समय केंद्र में, उनको भेजा था प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उसको पास नहीं किया। कांग्रेस ने वो ठंडे बस्ता में डालने का काम किया, उत्तर प्रदेश 4 भागों में बट गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राह्मणों की बात, तो जो बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, बहन कुमारी मायावती में 2007 की सरकार में बहन कुमारी मायावती ने ब्राह्मणों को हो जाएगा। इनकी सुन ले चाचा, फिर आपकी याद है बताओ। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा परेशान किसान है, ना डीएपी खाद ना जानवरों से परेशान, हर चीज से परेशान किसान है। ना समय पे ओलावृष्टि होती है तो ना पैसे मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, जो ना कुछ भी मिलता है, जो पैसा देता है उसको पैसे मिलते हैं, किसान परेशान है। हाँ चाचा बता दो आप। अभी बुंदेला जी ने जैसा कि कहा है, अच्छी बात कही है कि बुंदेलखंड राज्य जब तक अलग नहीं होगा यहाँ का विकास संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, हम इस बात को मानते हैं। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रहीं, जैसी अभी हमारे भाई बता रहे थे कि 2011 में बहन जी ने प्रस्ताव लाए, कांग्रेस नहीं कर पाई। बिल्कुल कम शब्दों में बात रखो उन लोगों की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज पिछले सरकारों में जो स्थिति रही है, केंद्र में किसी की सरकार थी, राज्य में किसी की सरकार थी, लेकिन माननीय उमा भारती जी जब यहाँ की सांसद बनी तब उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं बुंदेलखंड राज्य को सबसे पहले बनवा दूंगी। वो मिट गई, लेकिन राज्य नहीं बन पाया। एक सेकंड। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ पैरामेडिकल के बारे में जो उन्होंने कहा है बुंदेला जी ने, मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश सिंह यादव जी ने ही 500 बेड का हॉस्पिटल देकर के बुंदेलखंड को एक नई सौगात दी थी, जिसने कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा मदद करने का काम किया। आज पूरे उत्तर सब लोग हैं, बहुत लोग नहीं, बहुत लोग। एक सेकंड, आज पूरे उत्तर प्रदेश में सारी समाज सारे लोग किसान। भैया क्या नाम है? सुरेंद्र प्रजापति। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, अभी तो फालतू हैं, बेरोजगार हैं। अच्छा। बीजेपी की हम बता रहे हैं, बीजेपी में कुछ विकास नहीं हुआ। ठीक है, इन्होंने जब से बीजेपी आई है केंद्र में आई है, अभी केंद्र में भी है, राज्य में है, मध्य प्रदेश में, यूपी में है। बुंदेलखंड का वादा किया था बहनों माँ भारती जी ने 3 साल में, बना अभी तक, दूसरी बार भी प्रधानमंत्री जी बने, दोनों राज्यों में सरकार है, बना। झांसी में मेट्रो स्टेशन ही कहा था, अभी तक बना,
हवाई अड्डा कहा था बना, टहरौली को नगर पंचायत के लिए कहा था, लोकल विधायक यहाँ के अभी तक बना कुछ नहीं हुआ है, केवल बड़े बोले बातें करी। तुम बताओ बीजेपी के जितने भी काम है केवल झूठे वादों पे करते हैं। 2019 का बीमा आज तक नहीं आया। 2021 का 2200 रुपए किस्त काट के 450 रुपए बीमा डाला गया अकाउंटों में। ये है बीजेपी की सरकार, इससे ज्यादा क्या हो? आप बताओ चाचा। महाराज जी ठीक है, बाद में नहीं आएंगे। अभी हमारे महोदय ने कहा था कि बहन मायावती जी ने बुंदेलखंड के लिए प्रस्ताव पास के लिए लेकिन राज्यसभा में प्रस्ताव डाला ही नहीं। और कांग्रेस उसके लिए तो जब लोकसभा में जाता तो राज्यसभा से पास होता। सही है। और उसके लिए पहल करना चाहिए थी, सभी पार्टियों को मिलकर पहल करनी, जब बुंदेलखंड बन पाएगा। और वो अपने हरिजन एक्ट में भी दी रही, तो कहाँ से होता इतने हरिजन एक्ट लिखे लोगों पे फर्जी कि जिससे लोग परेशान रहे। धन्यवाद। यही समाजवादी। आप बताओ। हमारी तो भैया आय दोगुनी हो गई। किसान है हम। जो तंज है कि वास्तव में हो? नहीं, वास्तव में हो गई। डीजल है 60 में लगता, सुबह 1 से 5 हो गो, पेट्रोल दूनो हो गो, खाद की कीमत दूने हो गई। हमारी जो फसल हमारी हती सुबह आधे दामन पे हो गई। MSP को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब हमारा लाभ नहीं मिल पा रहा है कछु तो हमारी आय तो दूनी हो गई। वो हम सरकार पे तंज है कि खर्चा डबल कर नहीं भैया, हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि इस समय युवा किसान सारे लोग अखिलेश यादव जी की तरफ आशाभरी निगाह से देख रहे, और जो भी पूर्ववर्ती सरकार में हमारा काम हुआ उनको देखते हुए हम 300 के पार सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ठीक, आओ इस समय इस बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा परेशान है किसान। आपकी बात हो चुकी है ना किसान वाली? भैया हम लोग किसान सारे लोग परेशान हैं। अच्छा। हाँ, खाद में भी ब्लैक हो रहा हूँ। चाचा बालू वाले परेशान नहीं? नहीं, बिल्कुल बालू वाले कोई परेशान नहीं। हाँ, नहीं बालू अभी चल रही का? नहीं, बालू अवैध खनन तो अभी हो ही रहा है। रात में 12 बजे 2 बजे के बाद ट्रैक्टर निकलते हैं। माने कम को नहीं है। नहीं, बीजेपी नंबर 1 पे चल रही। बीजेपी नंबर 1 की तो आपकी लड़ाई है, लेकिन हो दो नहीं सच्चाई चाहिए। आप बताओ भैया। आप अवैध ऐसा है कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से इस क्षेत्र के लिए जो किसानों की नहरों की मांग थी, सरसेड़ा वाली नहर आपको जानकारी होगी। इस क्षेत्र से हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि इस क्षेत्र के किसान अपनी निजी नहरों से अपने खेतों में पानी लगाएंगे। और माननीय हमारे भाजपा के लोगों ने ये नहर करवाई है और किसानों की आय दोगुनी हुई है सरकार में। और हमें लगता है कि बुंदेलखंड की 1900 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। आप बताओ भैया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनता के मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है केवल, और जनता को अगर कुछ दिया है तो उसके नाम पे कुछ नहीं दिया है। देने के नाम पे चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, युवा हो चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, अगर उन लोगों को अगर कुछ देना है, अगर आपको वाकई में विकास करना है तो आप मुद्दों पर विकास कीजिए। अगर आप शीर्ष नेतृत्व से लेके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल मुद्दों से भटकाना चाहता है, बहस को की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। डॉक्टर रश्मि आर्य और चंद्रपाल सिंह ने बुंदेलखंड में इतना काम किया है जितना काम कोई नहीं कर सकता है। रश्मि आर्य का टिकट कट गया? नहीं, रश्मि आर्य का टिकट नहीं कटेगा। रश्मि आर्य को ही टिकट मिलेगा, या पार्टी जिसको भी टिकट देगी। समाजवादी पार्टी के इतने काम है यहाँ कि उन बराबर काम कोई नहीं कर पाएगा। हर गली मोहल्ले में पत्थर मिलेगा, समाजवादी पार्टी का लगा हुआ। धन्यवाद चाचा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है, बघेरा का रहने वाला हूँ। आप अपनी बात बताइए। मैं अपने साथी योगेश की बात पर जवाब देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ा लें। जो नहर सरसेड़ा से बसने बंदा पे जा रही है वो सिंचाई के लिए नहीं जा रही है, वो पेयजल के लिए जा रही है। बरसात में चलेगी वो, जिससे बसने का डैम भरेगा और उससे पेयजल व्यवसाय में सप्लाई होगी पेयजल के लिए। ज्ञान की बात तो ऐसा है पेयजल के लिए जा रही है, किसानों के लिए नहीं जा रही है। अब एक मिनट, आपकी बात हो गई पुष्पेंद्र जी। हमें लगता है कि सबसे पहले ज्ञान के लिए तो पुष्पेंद्र जी को अर्थशास्त्र की पढ़ाई पढ़ना पड़ेगी, चूंकि इन्हें ये इस बात की जानकारी नहीं है कि उस नहर का काम है कि भसने का तालाब भरेगा, जो बांध भरेगा और बांध से पूरे क्षेत्र के किसानों को निजी नहरों से पानी मिलेगा। बांध से उसके लगभग 105 गांव चिन्हित किए हैं भाजपा की सरकार ने। उस बांध से 105 गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला है। सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, बिल्कुल सिंचाई के लिए भी मिलेगा, उससे पाइपलाइन डल रही है। तो गुरसराय गरोठा 2 कस्बों को पेयजल के लिए पानी भी मिलेगा। धन्यवाद। मेरी बात अधूरी रह गई जब इनने जवाब दिया है। अच्छा, मैं योगेश भाई से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार ने सिंचाई के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की तो इतना बड़ा परियोजना बनाई जा रही थी एरज पे, बहुउद्देशीय परियोजना, शायद हमारे झांसी जिले में उतना बड़ा डैम नहीं है अभी तक। वो इनकी सरकार ने क्यों बंद करा दी? जांच के नाम पे 4.5 साल निकाल दिए, अभी तक जांच नहीं हो पाई है। दूसरी आप लोग कहो तो करा ले।
चाचा बताओ जुझारपुरा बांध काय बंद है वो? जुझारपुरा बांध की तो पुष्पेंद्र जी को जानकारी होगी कि कमीशन के चक्कर में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस बांध को चालू ही नहीं कराया। अच्छा। और भाजपा की सरकार में आपको जानकारी है कि वो दिन दूर नहीं होगा। हमें लगता है कि सपा सरकार में चालू ही नहीं हुआ। सपा सरकार में तो ऐसा पेज फंसाया कि वो पास ही नहीं हो पाया। फिर भाजपा की सरकार में हमारे विधायकों ने पास कराया और 2022 के पहले ही हमें लगता है कि 2 4 5 दिन में वो काम चालू होने वाला है। वो दिन दूर नहीं होगा कि 2 4 5 दिन में काम चालू होने वाला है। एक्चुअल में कमीशन की बात करें तो पैरामेडिकल अभी भी आशा में पड़ा है कि हमें कब चालू किया जाएगा। वो भाजपा सरकार के द्वारा कमीशन के चक्कर में रोका गया, जबकि उसका निर्माण 100% पूरा हो चुका है। बताओ भैया पैरामेडिकल। देखो ऐसा है, हम तो भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। जैसा कि अभी यहाँ पप्पू सलोरी चाचा बैठे थे, पप्पू यादव जी बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए प्लीज, दोनों लोगों की करवा दीजिए आपकी सहमति। अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू यादव जी कह रहे थे कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा। तो मैं पप्पू यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इनकी अरविंद जी की नौकरी लगी, इनसे ये पूछा जाए कि आपकी नौकरी में 1 रुपया लगा क्या? पूछो पप्पू चाचा से। भाई ये लोग फर्जी बात है, इन लोगों के पास समाजवादी लोगों के पास बिना तथ्य की बातें हैं, जानकारी कुछ है नहीं, पढ़ाई पढ़ी नहीं है, अरसास जानते रहेंगे, सीधा कह दिया कि भ्रष्टाचार बढ़ा। पूछो ना इनकी नौकरी लगी क्या रुपए लगा इनसे? पूछो, बाद में पूछ लेंगे। बहुत बड़े अर्थशास्त्री योगी जी है, बहुत बड़े योगेश जी है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री योगी जी हैं और उनसे भी बड़े अर्थशास्त्री मोदी जी हैं। इसीलिए तो बीजेपी के राज में जीडीपी नीचे चली जा रही है। अब बैठ जाओ, बहुत समय दे दो। अब आगे चाचा को भी नंबर लगाएं। बिल्कुल। आप बताओ पत्रकार साहब, टहरौली की सबने बातें करी, योगी मोदी से नीचे कौन उतरो ही नहीं है, अखिलेश जी के नीचे कौन उतरो नहीं है। इतने की धरातलीय स्थिति का है, इतने का काम है 4.5 साल में, और सपा ने का काम करे थे और का नहीं करे थे। सही बात बताओ, अब भाजपा की ना की यो बता रहे, पहले सही बताओ एकदम, ना सपा की ना भाजपा की। नहीं पत्रकार साहब से पूछ ले, एक भी लाइन नहीं, इनसे पूछ रहे ना पत्रकार साहब से। प्रदेश सरकार में जी जब से भाजपा की सरकार आई है, कानून का राज है जी, गुंडागिर्दी बंद हुई है जी। अभी लोगों ने कहा बालू की बात कही, तो पहले लोगों के पास सीधे पैसे पहुंचते थे, आज आम आदमी गरीब आदमी के खाते में 1,20,000 1,30,000 प्रदेश सरकार के द्वारा पहुंच रहे हैं। जिनको शौचालय की जरूरत है उनको शौचालय मिल रहा है, जिनको आवास की जरूरत है उनको आवास मिल रहा है, जिनको सिलेंडर की जरूरत है उनको सिलेंडर मिल रहा है। किसानों के लिए काम किया है, 6,000 रुपए किसान को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड आप लोग प्लीज हल्ला नहीं कीजिए, मैं हूँ ना, एक विपक्ष मैं भी हूँ। आप एक चीज बताइए, 6,000 रुपया दे रहे हैं आप, ठीक, वृद्धा पेंशन भी देती थी समाजवादी सरकार, बेरोजगारी भत्ता भी देती थी, सारा कहाँ है? पेंशन मिल रही कहाँ? आपने पेंशन बंद हुई क्या? आरोप लगा रहा है बंद नहीं, वृद्धा पेंशन मिल रही। आप प्रोसेस फार्म आपको भरना नहीं है तो कैसे मिलेगी? कोई फार्म आप जात पूछ के फार्म नहीं, पार्टी पूछ के कोई पेंशन थोड़ी दी जा रही है। आप प्रक्रिया पूरी कीजिए, आपको पेंशन मिलेगी। आप बताइए चाचा जी। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि मोदी जी ने जो खाते खुलवाए हैं 0 बैलेंस से, उनका 0 बैलेंस से खाता खुलवा दिया। अब कहते थे 15 लाख डालेंगे हम, उसमें 15 लाख तो आए नहीं। अब वो 0 बैलेंस कट के अब आदमी लोग बागों ने 1,000 2,000 कुछ समस्या रखेंगे भाई, टहरौली समस्या में रखेंगे कि माननीय जो डॉक्टर रश्मि आर्य विधायक कर रही हैं, ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां उनका शिलान्यास का पत्थर ना लगा हो, एक भी गांव। समस्या है कि इस विधानसभा के जो विधायक जी हैं, इन्होंने एक भी कुछ काम नहीं किया है। आप बताओ भाई साहब। हमारे हिसाब से तो खूब कम हो, लेकिन अब क्या भी खिलाने तो हर प्रकार की सत्ता है। बता दो सपा ने का करो का नहीं करो। सपा के शासन में हम कक्षा 2008 से लेके 2014 तक वैकेंसी देख पाई हमने। हम जहाँ से पढ़ते तैयारी करते तो जो बताने तैयारी करते तो पहले बोले समाजवादी आ गई तो मायावती ने हटा दी, मायावती किया जो समाजवादी ने हटा दी। 2015 से लेके 2021 तक अभी देखो टहरौली में कम से कम 10% बच्चे लगे। आप बताओ। सबसे अच्छी शांतिपूर्ण सरकार है, सबसे ज्यादा शौचालय दिए तो इसी सरकार ने दिए, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं। ठीक है चाचा, धन्यवाद। आप बताओ, आप हटो। आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, भारतीय जनता पार्टी सरकार, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी अगर किसी ने सरकार चलाई वो बहन कोई मायावती जी ने सरकार चलाई। उत्तर प्रदेश में गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए थे मायावती की सरकार में। सपा जितना बड़ा समाजवादी उतना बड़ा अपराधी, जिस गाड़ी पे लाल झंडा वो सबसे बड़ा गुंडा। ये तो भाजपा की बातें हैं, बसपा वाले भी बोलने लगे। नहीं, जितना बड़ा समाजवादी उतना बड़ा अपराधी। चाहे भारतीय जनता पार्टी
धन्यवाद। आप बताओ भैया। भैया ऐसा है, मैं चीज नाम क्या है? नाम भी बता मेरा दो। नाम इमरान खान है। हाँ। मैं टहौली से बिलीव करता हूँ जी। तो सर ऐसा है, टहौली में सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए, हाँ। सिंचाई के लिए। ठीक है, आप बताओ भैया। नाम बताओ पहले इसको। मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं हाँ। टहरौली से ही बिलोंग करता हूँ। हाँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम होते हैं, जो योजनाएं चलती हैं, वो खाली कागजों में ही चलती हैं या प्रॉपर चलती हैं? टहरौली में अभी देख लो कहाँ पे सड़कें हैं, एक बस्ती है हरजन बस्ती, जहाँ पे एक भी अभी एक सड़क बनी है, बाकी पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। खाली आप एक बार चल के देखो तो पता चलता है। अभी एक गड्ढा है हमारे वहाँ से जहाँ पे रोज निकलते हमने हैं। कहा बैठ के बात कर ले, फिर चल के भी बात करेंगे। सुनो पहले उसको अभी तक पूरी मरम्मत नहीं की गई, वहाँ से सभी लोग निकलते हैं। चल के देखने को बोला है ना, तो चल के एक आध दिन आएंगे, चल के देखो। हाँ, बताओ। देखिए, जहाँ तक टहरौली की समस्या है, सबसे ज़्यादा विद्यालय चाहे ITI हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे SC OBC के लिए कोचिंग की व्यवस्था IS PCS के लिए की गई हो, वो माननीय बहन जी ने की है। और मैं आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हजारों करोड़ों गरीबों का जो PSL का पैसा गया है, मोदी जी कहाँ रखे हैं वो पैसा? वो निकाल के दो उन गरीबों का पैसा, क्यों रखे थे वो उसका पैसा? मैं ये पूछना चाहता, सभी लोग बोल रहे हैं कि मतलब अभी जो समाजवादी की सरकार थी और भाजपा की सरकार थी, जब से मांग चल रही है टहरौली को नगर पंचायत बनाओ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वो बहन जी की सरकार में हुआ है। बहन जी की सरकार में भी तहसील और बिजली का वो पावर हाउस बनाया गया है। आज तक पहले बहन जी की सरकार में कभी भी किसान धरने पे नहीं बैठा है, ना कभी लाइन में लगा है, ना नोटबंदी की लाइन हो, चाहे खाद की लाइन हो, चाहे ATM में पैसे लाइन में हो, किसी के भी प्रकार से इस मोदी सरकार है। मोदी सरकार में हम और आप, आपके मम्मी पापा, फैमिली, पूरा परिवार बर्बाद है। धन्यवाद। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कम शब्दों में। हाँ, मैं अरे भैया यार बोलने तो दे यार। हाँ, बोलो, आप बोलो। ये उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर कहा गया था बड़े बड़े मंचों से कि काला धन लाएंगे और 15-15 लाख देंगे, और नोटबंदी की, काला धन, और कहा था नाम जो जिनके काला धन है उनके नाम उजागर करेंगे। ना आज तक तो उन काले धन वालों के नाम आया, ना नोटबंदी से कोई फायदा हुआ, और 2000 नोट का भी हिरा गया। बड़े बड़े धन्ना सेठों ने पूरा पैसा अपने कब्जे में कर लिया और अपना कर्जा माफ करा लेते हैं, और किसान यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है। धन्यवाद। आप बताइए। महाराज बोलो। टहरौली के में जो सबसे ज़्यादा विकास किया है वो बहन मायावती जी ने किया है, और उन्हीं की सरकार में यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। अभी जो 2 बार सरकारें चल गई हैं, किसी में इतना काम नहीं हुआ। धन्यवाद। आप बताओ भैया। कुछ नहीं है भैया, इसमें बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं मिला है। अगले तो भाई साहब 2 बात करेंगे हम आपसे। नहीं, 1 मिनट में तुरंत बात। 2 मिनट 2 बात। हाँ, बताओ। सरकार हमारे तहसील टहरौली का विकास ना किसी सरकार ने किया है, ना कोई करना चाहती है। बगेरा से लेके और टहरौली तक, बगेरा से लेके टहरौली तक एक मुख्यालय से जोड़ने के लिए एक रोड है, जहां आप अगर कभी जाएंगे, जो 10 मिनट की रास्ता है वो शायद 1.5 घंटे में आप बगैरा पहुंच पाएंगे, जहां से आप हाईवे पकड़ेंगे आप। धन्यवाद। ठीक, यहाँ अभी CSC आया था। CSC जो आज के युग, अभी इस समय वर्तमान समय में अस्पतालों की सख्त जरूरत है। हमारे यहाँ अस्पतालों के लिए जगह ही नहीं मिली, हमारे टहरौली में जगह ही नहीं मिली। बताओ। वही अपन को केवल इतना कहना है कि अपन को अभी इस टाइम पे ठोको सरकार नहीं चाहिए। ये सरकार केवल ठोकने वाली सरकार है और कुछ नहीं। अब सिर्फ BJP जाएगी, समाजवादी पार्टी आएगी। धन्यवाद। आप बताओ भैया। समाजवादी पार्टी। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं, जो विरोधी पार्टी है, माननीय प्रियंका दीदी ने जो लड़ने का काम किया है विरोधी पार्टियों से, वो अन्यथा किसी पार्टी ने काम नहीं किया है। धरने से लेके लखीमपुर खीरी का कांड देख लें, आप उन्नाव देख लें, जहाँ भी देख लें, माननीय प्रियंका दीदी जी ने जो काम किया है, और उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है 2022 में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप बताइए। चाचा का चुका ना आखिरी बात। हाँ, आखिरी बात बताओ चाचा। भाई हमारी तो आखिरी बात ये है, और आप 1 घंटा बात करो तो 1 घंटा भी करेंगे, लेकिन आखिरी बात हमारी ये है, अरे भैया आखिरी बात हमारी ये है कि कांग्रेस वालों ने जो भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस वालों ने प्रियंका गांधी ये काम करने जा रही हैं, ठीक है। कांग्रेस वालों ने हम समाजवादी पार्टी हमारे देश के किसानों को धोखा दिया, अपना वोट ट्रांसफ़र करवा करके बीजेपी में डलवा दिया। इसी प्रकार से मायावती जी ने अखिलेश को धोखा दे करके अपना वोट ट्रांसफ़र करा के बीजेपी में डलवा दिया। ये सच था।
नमस्कार भैया, जे आते हम टहरौली में समाजवादी पार्टी, भाजपा, बसपा, कांग्रेस सब लोगों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता समर्थन बैठे हैं और इतने बहुत अच्छा लगो, बहुत अच्छी बात है भाई। सबने अपने अपने विचार रखे, कौन से कुतर्क नहीं भाव, व्यक्तिगत कौन ने टिप्पणी नहीं करी एक दूसरे पे। बहुत अच्छा रखो भैया, सबको धन्यवाद।